कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सीमा जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, अपना मकान नहीं बेचेंगे, वसुधा जी गुस्से से बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूं, मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसके अपने जीते जी तो नहीं बेचूंगी। समर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में सीमा जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अनिल जी व वसुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वसुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया है। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वसुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वसुधा, मैं अपनी दवा करा करा कर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल की ही टिकट है। अनिल जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख ली वसुधा? थोड़ी देर में अनिल जी ने पूछा। हाँ, रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए उनको अपने साथ रख लिया। उन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर वसुधा जी व अनिल जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर छोड़ के अपने बेटे के घर मुंबई चले गए। समर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समर, सुभी व उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, काजल व अभी। जब दोनों छोटे छोटे थे तो साथ में रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। शुभी ने 9 साल की काजल को बोला कि मैं तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीनों से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, आपके कमरे में आ जाऊंगी। काजल शुभी के साथ रहना शुरू कर दी। समर और शुभी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाना बनाने के लिए शुभी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल व सुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों तथा घर शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता है दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन भी लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई बार पापा लोगों को लेकर घर में आ जाते हैं और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे बच्चों उसको ऑफिस के काम तथा बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसा और होते ही उसने पापा को बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी वो हमें भी बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहरों में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आप को लोगों से जितना मिलना है नीचे ही मिल लिया करें या फोन पर बात कर लिया करिए। समर इस तरह से उखड़कर बोला। अनिल जी व वसुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से नहीं सो पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्दी ही अपने घर चले जाए, पर सोचा कि अभी कहेंगे कि बेटे को बुरा लगा। वसुधा जी का भी मन कम लगे।
ना काम करने में, ना कोई काम करने में, और ना ही किसी से मिलना जुलना। बस फ़ोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती थी। एक दिन फ़ोन पर बात कर ही रही थी, शुभी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोला, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। वसुधा जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानपन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा होते हुए भी अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फ़ोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। समर जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ, समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है, समर जी ने बोला था, कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना। कह फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समर व वसुधा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निढाल सोफे पर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? समर भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने आप को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फ़ोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। वसुधा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। कह अनिल जी और वसुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपकी टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा कि अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच देता हूँ। समर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना। पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कीजिएगा पापा जी, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई से बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों से आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों में आ गया था। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी व वसुधा जी। अपने घर जाने का एहसास से वे दोनों फिर से वहीं अपनी आज़ादी, अपनी छूटी दुनिया व अपनी कर्म स्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितनी भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की वेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों।